तो देश के लिए आज बेहद अहम दिन है। देश में दुनिया के चौथे बड़े एयरपोर्ट का आज शिलान्यास होने जा रहा है और इस बड़े मौके पर आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने खास तैयारी की है। आज हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जो कि जेवर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, जो वहां की हर हलचल आपको बता रहे हैं। जिया शर्मा भी हमारे साथ हैं जो आपको बता रही हैं कि जेवर एयरपोर्ट से आखिर किस तरह विकास पकड़ सकती है रफ्तार आगे। इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। जी आपको एक एक जानकारी देंगी, दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल विकास के मोर्चे पर कैसे देश आगे बढ़ रहा है और ये दिन कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसकी बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। एयरपोर्ट के शिलान्यास की पूरी तैयारी चल रही है और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं विकास भदौरिया का। विकास, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा लगता है विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी हम सीधे विकास का रुख करेंगे, क्योंकि वहां कैसे आज देश के नाम एक अहम और एक बड़ा दिन होने जा रहा है उसकी पूरी जानकारी वो दे रहे हैं। ठीक है विकास, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आवाज आप तक पहुंच रही है तो ओवर टू यू। मिल रही है और मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूं जेवर में। जी शरीन, बिल्कुल आवाज़ मिल रही है आपकी। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ जेवर, जो कि देश का गहना और जेवर बनने जा रहा है। आज से जब इसकी शुरुआत होगी तो एशिया का सबसे बड़े और भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। 1 करोड़ लोग, जब पहला चरण बन के तैयार हो जाएगा तो 1 करोड़ 20 लाख लोग रोज यात्रा कर पाएंगे। इतना बड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कार्गो हब बनाया जा रहा है, जो कि जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कार्गो हब होगा। यहाँ पर दादरी के पास फ्रेट कॉरिडोर का एक इंटरसेक्शन बन रहा है, उससे इस एयरपोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है। कार्गो हब के जरिए देश दुनिया से यहाँ के उत्पादन को कम समय में कम लागत के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। और देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर को कैसे कनेक्ट करेगा ये नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से ईस्टर्नल पेरिफेरल और एक्सटर्नल वेस्टर्न पेरिफेरल, ये जो दिल्ली के आसपास जो पेरिफेरल बना है, उस सड़क के जरिए आप इस एयरपोर्ट कम से कम समय में पहुंच सकेंगे। इससे फ़ायदा किसको होगा? हरियाणा के लोगों को फ़ायदा होगा, गुड़गांव फरीदाबाद के लोगों को फ़ायदा होगा। एनसीआर के अलावा दूर दराज के जो ज़िले हैं, चाहे इस तरफ आप अलीगढ़, खुर्जा, आगरा की बात करें या फिर आप पलवल की बात करें, करनाल की बात करें, तो इन यहाँ के भी लोग एक्सटर्नल वेस्टर्न पेरिफेरल के जरिए और ईस्टर्न पेरिफेरल के जरिए आसानी से पहुँच सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक सेपरेट सड़क बनाई जाएगी, जो कि उस सड़क के जरिए आप इस एयरपोर्ट तक बिना किसी बाधा के सीधे पहुंच सकेंगे। तो इस एयरपोर्ट की बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात जो अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर, वो इस एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है। उस इंडस्ट्री से जो उत्पाद बनेंगे वो कम समय में कम लागत के साथ यहाँ से कार्गो हब के जरिए देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुँच सकेंगे। इससे क्या होगा, जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो औद्योगिक गतिविधि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और यहाँ पर जैसा कि थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बता रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से इसके आसपास 60,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा। और वो निवेश कहाँ आएगा, उसमें से देखिए अभी तक 18,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। इसके आसपास जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, अभी डेवलप होगी, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं इसके आसपास, फिल्म सिटी भी बन के तैयार होगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नए रोजगार के अवसर और मौके पैदा होंगे। जिया आपको और विस्तार से और ज़्यादा आकर्षक तरीके से बताएंगी कि कैसे नए निवेश और
यहाँ पर जो आकर्षण होंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पैदा होंगे। विकास, कह सकते हैं कि लोगों को, यात्रियों को ये एयरपोर्ट और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो गंतव्य तक पहुँचाएंगी, लेकिन साथ साथ रोजगार सृजित करने में भी एक विकास की बड़ी और भारी उड़ान भरने के लिए ये जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की कगार पर पहुंचेगा जल्द ही। तो रोजगार वाया एयरपोर्ट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही है। दुनिया में उड्डयन सेक्टर की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन। अच्छी कनेक्टिविटी निवेश के लिए रास्ते खोलती है। रोजगार कैसे सृजित होगा ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किया जा रहा है। उड्डयन सेक्टर की जीडीपी इंडोनेशिया और नीदरलैंड्स की जीडीपी के बराबर है। साथ ही भारत में उड्डयन क्षेत्र के जरिए 62 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि रोजगार जो लोग इस वक्त ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद ये है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक इनकी फ्लाइट्स पहुंचाएंगी, लेकिन जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको भी अपने करियर के लिए बेहद आगे फायदा होने जा रहा है। रोजगार सृजन करने के लिए ये जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों को लाभ मिलेगा, रोजगार के लिए लाभ मिलेगा और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया जो बनेंगे यहाँ पर, उससे भी लोगों को काफी फायदा होने जा रहा है। यात्रियों को, लोगों को, हर क्षेत्र में लोगों को फायदा होगा। हमारे साथ लगातार शिरीन बनी हुई है। शिरीन, ओवर टू यू। बिल्कुल सही कहा आपने जिया। देखिए, एक लंबा सफर तय किया है इसने, 20 सालों का सफर इसे हकीकत में आने के लिए, और हकीकत आज से शुरू होगी जब इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और एबीपी न्यूज पर हम हर एक वो तस्वीर और हर एक बड़ी जानकारी, इस जिसे हम जेवर कह रहे हैं देश का, यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर जो देश के नाम आज से होने जा रहा है। विकास भी हमारे साथ है ग्राउंड जीरो से मौजूद, और साथ ही जिया भी मेरे साथ बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जा रहा है आज देश को, और ये बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा जब दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। सारी खास जानकारी आप एबीपी न्यूज पर इस एयरपोर्ट से जुड़ी देख रहे हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कैसे ये 20 साल का एक ऐसा सफर है जो 20 साल बाद ये सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी जब प्रस्ताव पारित हुआ था यूपी में, जब बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में 2004 में, तो उस दौरान ये प्रस्ताव खारिज हो गया, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ पाया। 2010 में ये फिर से पारित हुआ जब बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इसके बाद 2012 जब इसका विरोध हुआ यूपीए की सरकार के दौरान, इस प्रस्ताव का विरोध किया गया 2012 में। फिर 2014 के दौरान जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, एयरपोर्ट का वादा किया गया कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके बाद अब आज की तारीख आप देख रहे हैं जब यूपी में भी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और आज शिलान्यास होने जा रहा है इस बड़े प्रोजेक्ट का, जिससे हम देख रहे हैं कि कैसे यूपी का और साथ ही देश का जेवर आप इसे कहिए, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से देश को मिलने जा रहा है, क्योंकि आज से शिलान्यास होगा। हालांकि 2024 तक इसका पहला फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि उड़ान यहां से शुरू हो जाएगी। सभी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जिया भी मेरे साथ हैं, और ग्राउंड जीरो पर तो लगातार आप विकास भदौरिया को वहां से देख ही रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लौटते हैं। शक्ति बढ़ाने जा रही है। आज इसकी कमीशनिंग होनी है। इस पनडुब्बी की कमीशनिंग के साथ भारत की समंदर के भीतर ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है, क्योंकि समंदर के भीतर कई सैकड़ों फीट नीचे रहते हुए ये देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाती है। तो इन दो बड़ी खबरों पर लगातार नजर है, लेकिन ग्राउंड जीरो सर सबसे बड़ी खबर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज भूमि पूजन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। इससे जुड़ी पल पल की खबर आपके सामने रखेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।